ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। बाबा अपने बच्चों को हर तरह से समझाते हैं कि कैसे इनकी बुद्धि की तार इस पुरानी दुनिया से हट जाए। एक नई दुनिया बाबा लेकर आ रहे हैं, उससे इनकी दिल लग जाए। माना एक बाप से दिल जुट जाए, बाकी सबसे छूट जाए। उसका कारण है तभी पावन बन सकते हैं। और कोई उपाय नहीं कि पावन बनने का। एक बाप की याद ही पावन बनने का उपाय है। तो यहाँ रहना तो है नहीं, कोई भी राह तो है नहीं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि यहाँ रहना नहीं है। फिर जाना कहाँ है, ये भी बाबा ने समझा दिया है। अब समझ भी आ गई है, पर अगर समझ कर भी हम बार बार भूल जाए तो क्या करें। इसलिए बुद्धि को एक बार ही पक्का कर दे कि यहाँ पर तो रहना नहीं है। ये पुरानी दुनिया, पुराना गांव है, टूट फूट हो चुकी है, जर्जरी भूत हो गया है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो बुद्धि एक बाप और नई दुनिया में लगा ले बच्चे। बाबा ये बात बार बार समझाते हैं, अभी तो समझा रहे हैं। हाँ, जैसे बाप बच्चों को समझाते रहते, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। फिर जब बड़े हो जाते बच्चे तो फिर या तो समझदार बन जाते हैं या तो नालायक बन जाते हैं। हाँ, सुनते ही नहीं है। तो अभी तो बाबा बार बार समझा रहे हैं कि ये जो पुरानी दुनिया है, पुराना गांव है ना। समझ आ गई है ना बात। जब बात समझ आ गई है तो बाप की याद और नई दुनिया की याद ये होनी चाहिए। तो बाबा कितने प्यार से अपने बच्चों को इतने वर्षों से समझा रहे हैं। इस बात को समझ जाए कि कुछ ही समय आकर बचा है। अब ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, ये सबको पता होना चाहिए। परिवर्तन होता है तो कई आत्माएं परिवर्तन जैसे कहते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज परिवर्तन की जाए। और कई आत्माओं को परिवर्तन बहुत पसंद आता है क्योंकि वो पुरुषार्थ करते हैं। तो परिवर्तन तो होगा। पुरानी दुनिया नई दुनिया तो बनेगी, पर हम होंगे कि नहीं होंगे, हाँ, उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। इसलिए इस दुनिया से दिल हटा देनी है। और बाबा कितने प्यार से समझाते हैं कि ये दुनिया तुम्हारे रहने लायक ही नहीं है। एक बाप अपने बच्चे से कह रही ये चीज तुम्हारे लायक ही नहीं है, इससे दिल नहीं लगाना है ना। बाप है ना, इसलिए अपने बच्चों को बड़े प्यार से समझाते हैं कि ये तुम्हारे लायक ये दुनिया नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। वहां पे क्या क्या होगा वो भी बाबा ने समझाया है। कितना कुछ मिलेगा बिना मेहनत के। और मेहनत भी कौन सी है इस जन्म में, कितनी सहज वाली। मेहनत भी नहीं कहेंगे इसको, ये तो प्यार है। बाप की याद में प्यार समाया है। जहाँ प्यार है वहाँ याद है। जबरदस्ती वाला तो हो नहीं सकता। अब समझ आ गया कि कौन आ गया है तो याद नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल नहीं है तो इसका मतलब समझ नहीं आया है। बाप को जानना पहचानना, जब बाप समझ आ गया तो जास्ती बातों में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बाप समझ आ गया ना, इसलिए कहते अलफ को समझाओ तो बे अपने आप ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। और जास्ती टिक टिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले खुद इतना समझे हुए होंगे तो दूसरों को समझा सकेंगे। ठीक है, आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। उत्तर, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा।
तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। जैसे कई बच्चे कहते हैं ये तो दादा ने कहा है ना, शिव बाबा आके कहेंगे तो हम मानेंगे। हाँ, तो जो ऐसे बीच में किसने कहा है किसने नहीं कहा है ऐसे बीच में निकालते रहते हैं ना, उनकी उन्नति नहीं होती है। बाप दादा ने कहा, कंबाइंड स्वरूप में कहा, माना ब्रह्मा बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, एक ही बात है, एक ही बात है। जो समझते एक ही बात है वो श्रीमत को मान के चलते, और जब वो श्रीमत को मान के चलते तो कुछ भी उल्टा हो ही नहीं सकता। ये समझने की और निश्चय बुद्धि होने की बात है, और जिसको समझ आ गया उसका कल्याण तो हो ही नहीं सकता। ये तो शिव बाबा कहते हैं कि अगर इनकी कोई मत से तुम्हारा कुछ उल्टा भी हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। कितनी बड़ी बात है। आपकी बात पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले ले तो कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन आपकी बात पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, दादा की बात पे ले रहे, क्योंकि ये कंबाइंड स्वरूप है। कई बच्चे कहते हमको भी तो टचिंग आती है, हमको भी बाबा टच करता है, हमको भी शिव बाबा ने कहा है। वेरीफाई नहीं करेंगे, अपनी टचिंग के आधार पर चलते रहेंगे। तो श्रीमत में घुसाते हैं पहले मनमत, फिर चलते परमत पर, तो श्रीमत की ताकत कमजोर हो जाती है ना, क्योंकि मनमत घुसा देते। कहते हम तो श्रीमत पर ही चले थे, बस थोड़ा सा ऐसे का ऐसे किया था। श्रीमत मिली ऐसे करना है तो ऐसे करना है, एक्यूरेट वैसा ही कर दो, कुछ भी उल्टा नहीं होता, कुछ भी उल्टा नहीं होता। ये निश्चय की बात है। अगर उस सेकंड आपको लगे कुछ ऐसा उल्टा हो रहा है तो उसमें भी कल्याण ही कल्याण है। इतना धैर्य भी होना चाहिए कि इसका राज भी खुलने वाला है। इतना धैर्य, इतना निश्चय हो तो आगे दिखाई पड़े ना कुछ, और अधीर हो जाते हैं। लगता है देखा, मैंने जो अपनी राय दी थी उसमें तो फटाफट हमको सफलता मिलने वाली थी, ये देखो इसमें कहाँ सफलता मिल रही है। हाँ, मैंने अपनी राय दी उसमें यूं सब कुछ ऐसे होने वाला था। अब दादा ने कहा ऐसे करना है, और अब तो शिव बाबा आएंगे तो हम वेरीफाई करेंगे। हाँ, तो उनकी उन्नति कैसे होएगी? उनकी उन्नति नहीं हो सकती। उनकी उन्नति होती है जो एक्यूरेट चलते हैं, और एक्यूरेट चलना मालूम है किसको कहते हैं? जितना कहना उतना तो करो, बीच में अपनी तो मत घुसाओ। जो अपनी मत घुसाते हैं ना तो सफलता नहीं मिलती है। कहते नहीं हम तो श्रीमत पर ही चले थे, फिर भी हमको सुनना पड़ रहा है। श्रीमत पर नहीं चले हो, अपनी मत घुसा के अपनी एडजस्टमेंट की है, माना खुद की सेटिंग अपनी मत से की है, तो श्रीमत तो है ही नहीं। तो शिव बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। देखो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, कितनी बड़ी बात है। साकार के दिनों की बात है ना। तो ऐसे भी बच्चे होते होंगे, ब्रह्मा बाप की बात पर के शिव बाबा आएंगे तो हम मानेंगे। ब्रह्मा बाबा ने मत दी, माना शिव बाबा ने मत दी, एक ही बात है। और जिसको ये समझ आ गई ये एक ही बात है, उसकी कभी माना जैसे कभी उसने असफलता देखी नहीं होगी, सफलता ही सफलता उसके खाते में जुड़ी होगी। उसने समझ लिया ना एक ही बात है। तो ऐसी वंडरफुल आत्माएं, महान आत्माएं इससे थोड़ी ही होती है, सभी नहीं होती हैं। हाँ, थोड़ी होती है, और बाकी सब अपनी अपनी एडिशन करती रहती है, अपनी मनमत घुसाती रहती है। फिर सफलता नहीं मिलती तो बाबा को कहते हैं, बाबा कहते ये जो कहेंगे वो भी अगर आप करेंगे तो बी रिस्पॉन्सिबल
मैं ही हूँ, सब ठीक कर देगा शिव बाबा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी, है ना। कितनी सहज युक्ति है, सुनना है और चलना है, अपनी मत नहीं घुसानी है, वो तो सहज है। जो हर कदम कदम पर ऐसे करते हैं ना, उनके लिए वो तो सहज है। जो कदम कदम पर अपनी मत घुसाते हैं, उनके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट है। जो कदम कदम पर अपनी राय पहले देते हैं, उनको सुनने की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनको लगता है कि नहीं, हमारी भी चलनी चाहिए। हाँ? तो अपने से बड़ा वो शिव बाबा को तो समझते, क्योंकि वो तो भगवान है, लेकिन साकार को देखकर समझते कि नहीं, हाँ, हमारी वाली जो मत हमने दी है ना बाबा, वो बिल्कुल राइट है, वही हम करते हैं। चलो, बाकी शिव बाबा जैसे करेंगे तो ऐसों की उन्नति कैसे होगी। हाँ, बाबा तो देखेगा ना पुरुषार्थ कैसा है, ऐसा थोड़ा सा कुछ मिल जाता है। पुरुषार्थ भी देखेगा, समर्पण भी देखेगा, और मानने वाली बुद्धि है कि नहीं है, अपनी मत तो नहीं घुसा दी। तो मेरा बाबा इनमें आया तो ये मेरा बाबा हो गया, बस। क्योंकि इनमें आया तो मेरा बाबा हो गया, बस। ये बाबा कौन है, वो बाबा कौन है, जाना ही नहीं है। हाँ, ये मेरा बाबा है, बस। समझ गए? बस इतनी सी छोटी सी बात है। जिसने मानी उसकी उन्नति उन्नति, जिसने नहीं मानी जो करेगा सो पाएगा। क्या कर सकते हैं। आप कहते तो हमें बाबा जैसे बनना है, शिव बाबा जो बना रहे हैं ना ब्रह्मा बाबा को, हमें उनका जैसा बनना है, हमें बाप दादा माना जो कह रहे हैं वैसा करना है। कैसे करोगे? जब अंदर से मन बुद्धि ये मानेंगे कि जो ये कहेंगे हमको करना ही है। सामने से दिख रहा है तो सामने से दिखने पर भी अपना दिमाग लगा देना और फिर परेशान रहना, क्या करें, हम कर नहीं पा रहे। कर क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि मान नहीं पा रहे हो। जो मानता है उसको करना बहुत सहज होता है। आप ऐसा कर दो ना, ऐसा कर दो तो ऐसा कर दो, फिर देखो रिजल्ट। कुछ गलत भी होगा तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। वंडरफुल बात है। इसे बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमसे भी जास्ती लॉटरी वाले तो आप हो। सिर्फ मानना ही है, और करना क्या है? हाँ जी करना नहीं आता है क्या? जो बाप दादा ने कहा वो क्या है? हाँ जी। ना जी तो करनी ही नहीं है ना। जी बाबा, जो बाबा कहे, बाबा ऐसे हंसी में भी कह देगा ना कि बच्ची ऐसे करना है, हाँ जी। दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग नहीं लगाना, यहाँ दिमाग बंद कर दो ना। उतना ही करो ना जितना कर। अपना दिमाग घुसा के सारी चीजों को क्यों खराब करते हो? सब कुछ बाबा ने एक्यूरेट ढूंढा हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हाँ जी करके आगे बढ़ना है। बच्चों को, कई बच्चों को ये हाँ जी समझ नहीं आती है। कहते कि हम हाँ जी करते रहे तो हम क्या बुद्धू हैं, अपना दिमाग ना लगाएं। लगाओ, आपस में भाई बहनों में लगाओ ना दिमाग, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब बाप दादा कहेंगे ये करना है तो ये करना है, बस खत्म। समझ गए? हाँ, ये भी बड़ी समझने की बात है। ओम शांति। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। देखो कितनी वंडरफुल बात है। बाबा फिर भी बच्चों को कितना उठाते हैं। बाप बिगर कोई समझा ना सके और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। गायन भी है आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई, सब चिल्लाते हैं ही पतित पावन, आओ हमको पावन बनाओ। कलयुग में पतित होते हैं ना, और सतयुग में होते हैं
पावन, वह है ही पावन दुनिया। ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए तो स्वर्ग ही यहाँ पर है। इनको माया का जलवा कहा जाएगा ना। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नरक। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना। इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ल्ड तो ये स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, नर्क को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है? इतनी सहज सी बातें भी। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते ही नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर। कोई समझते है क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? हा? कोई समझते हैं कि तुम लड़ाई कर रहे हो? कोई समझते हैं क्या? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। एक तो नहीं, नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे ना। परंतु समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा ये है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है। नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। नाम ही खुट गए मतलब खत्म हो गए हैं, नाम और कहाँ से लेकर आए, तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। माने जैसे बाप 5 श्रीमत देते तो 4 दिन पालन करते, 5वें दिन ब्रेक कर देते, तो ये क्या हुआ? क्या समझा? माने श्रीमत को समझा नहीं हुआ ना। तो बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। समझ नहीं सकते ये कौन है, ये कौन है, समझो ये कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। उल्टा कहें या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से वह सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही न पड़े। बोलो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं। कई बच्चे तो ऐसे समझाने लगते हैं ना, जो 5वें दिन का प्रश्न होता है तो वो पहले दिन में क्लियर करने, नहीं नहीं इनका थोड़ा सा क्लियर करते, तो फिर जास्ती समय लगा देते। तो बाबा कहते मनुष्य क्या क्या पूछते रहते, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो,
प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, जब 5वें दिन का प्रश्न जो होगा वो अगर दूसरे दिन पूछोगे तो फिर मूंझ जाओगे बहुत जल्दी। हाँ, तो अगर प्रश्नों के जास्ती जंगल में फंस जाओगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, तो फिर निकल नहीं सकते। ये भी ऐसे है, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक बात बताओ, तुम तो हो आत्मा हो अविनाशी, बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वे तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन आएगा। पढ़ाई करने के तरीके से समझ सकते हैं ना कि पहले कौन नंबर पे कौन आएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। ये है फिर बेहद की बात। शिव बाबा भी तो ऐसे करेंगे ना, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो। बाबा ने कहा चार्ट रखो तो 4 दिन रखेंगे। हाँ, 4 दिन रखेंगे, बाकी 26 दिन रखेंगे ही नहीं, पूरा महीना चार्ट नहीं। तो पूछते हैं कि ये वाली श्रीमत कब दी कि मत रखो। जब दी तो फटाफट फटाफट नया नया बनाना शुरू कर देंगे, ऐसे उमंग उत्साह में आ जाएंगे। फिर 10 दिन करा और फिर बाकी के दिन छोड़ दिया। तो फिर ये वाली श्रीमत आपको कब मिली कि ये काम मत करो? तो जब शुरू से मिली हुई है और आप अपना एक संस्कार बना रहे हो कि ये श्रीमत मिली है, तो आपका ब्रेक ही नहीं होगा। श्रीमत आपकी ब्रेक ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो करे जा रहे हो। टीचर आया, टीचर ने कहा होमवर्क करके रखना, माना एक बार कह दिया करके रखना, तो माना करते जाओ ना। करते, उन्होंने कहा कि करना नहीं, तो बीच में जो नहीं करते हैं तो वो कच्चे स्टूडेंट होते हैं, माना जो अपनी मत चला ली जिन्होंने। समझे? समझ में आया? सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं है, परंतु बच्चे रखते नहीं है। बाबा कहते लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की ही है। बाबा के कहने पर बहुत थोड़े बच्चे करते हैं, इसलिए माला भी बहुत थोड़ों की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं। मन मना भाव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सुख का बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है। माना देह के सब संबंध बुद्धि से छोड़ो, पुरानी दुनिया का बुद्धि से सब क्या कर दो? त्याग कर दो, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। वापस घर जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते। यहाँ बैठे सन्मुख तो बाबा याद दिला रहे हैं ना, और सारे दिन में फिर याद भी नहीं करते, श्रीमत पर भी नहीं चलते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया, 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की तो बच्चे बात ही नहीं है। बहुत बच्चे अलफ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। अलफ को नहीं समझा है, माना बाबा को नहीं समझा है, तो फिर दूसरे प्रश्नों में चले जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले मामिक कम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, और दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार ही नहीं। अलफ ना समझ बेते की टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं और फिर तंग हो पड़ते हैं। अलफ को नहीं समझा है,
और बेते में चले गए और जास्ती टिक टिक करते रहते और फिर खुद भी मूंझ जाते, तंग हो जाते। बाप कहते पहले अलफ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, है ना। बीज को समझ लो, सारी बातें समझ आ जाएंगी। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ जो भी इस दुनिया में नॉलेज है, सब कुछ। पहले बाबा को तो समझे पूरी तरह से। बाबा को नहीं समझते, बाकी बातों में जाती जाते। अरे ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बातों में जाते हैं तो जास्ती टिक टिक होने लगती। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इससे 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वे क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजा ही करेंगी क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते बेचारे हैं, और क्या कहें बाबा, बेचारे ही कहेंगे ना। सब कुछ मिलते हुए भी, सब कुछ मिलते हुए भी माना बुद्धि का सही तरह से इस्तेमाल ना कर पाना, तो उसे क्या कहेंगे? बेचारे हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। बाबा 1-2 घंटा याद रहती है क्या? लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो क्या? तुम अपने लौकिक बाप से 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। यहाँ मुख से कहते बाबा बाबा बाबा, पर फिर वो थोड़ी देर बाद बाबा क्या करें, आप भूल जाते हो। कोई कहते 1-2 घंटे याद रहती है क्या? लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग जाए, फिर तो वह तो उड़ने लग पड़े। अगर इतना शिव बाबा को आप याद करते हो, फिर तो उनकी स्थिति बताएगी, स्थिति उनकी बोलेगी, उनका चेहरा बोलेगा, उनकी एक्टिविटी बताएगी, फिर तो वह उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। बाबा हम करना तो चाहते हैं सर्विस, हम आना तो चाहते हैं आपके पास, पर क्या करें, बंधन है। अरे अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। बंधन किसको नहीं है? बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत है। समझो कल मर पड़ते हैं तो फिर बच्चे कौन संभालेंगे? मान लो आपको कुछ हो जाता है कल, तो फिर बच्चे कौन संभालेंगे? बताओ कौन संभालेंगे? फिर भी तो बच्चों की संभाल होगी ना, तो फिर बच्चे कौन संभालेंगे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। जो कहते हैं ना क्या करें, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, हम तो ऐसा कदम उठा लेते, या हम ऐसा कर लेते, हम तो सर्विस में निकल पड़ते, हम तो ये कर लेते, पर क्या करें? तो बाबा उनसे पूछते हैं अगर तुम कल को कुछ हो जाता तो फिर तुम्हारे बच्चों का क्या होता? तो भी तो उनकी संभाल होती ना, तो भी तो कोई संभालने वाला निकल पड़ता है ना। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभाले, बच्चों को संभाले। तुमको ये मर जीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा?
तो जरूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। अगर आपको सर्विस करनी है, बाबा की श्रीमत पर चलना है और ये लॉटरी लेनी है, तो युक्तियां तो निकालनी पड़ती है। अब जैसे कमाई करने के लिए कहीं पर जाना पड़ता है, तो पीछे से कौन संभालता है बच्चों को? हाँ, बाहर विदेश चले जाते हैं और देश में बीवी और बच्चे हैं, तो कौन संभाल करता है उनकी? तब तो धन संभाल करता है। तब क्या होता है कि धन आ रहा है वहां से, हाँ, वहां से धन आ रहा है। अब जब ईश्वरीय कार्य के लिए किसी सर्विस पर जाना होता है, तो उससे क्या से करे, क्या करे, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो वंडर है ना, जब कमाई दिख रही हो, अरे वहां जाएंगे ना 2 लाख रुपया मिलेगा 1 महीने का, 2 लाख रुपया। बीवी कहती जा फटाफट फटाफट जा, मौका लगे तो मेरे को बुला लेना, पर अगर जितना भी समय लगे तू रह वहां पे, पैसा भेज दियो। तुम्हारे बच्चों की पालना कौन करेगा? हाँ, पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगर शिव बाबा की सर्विस में जाएंगे तो तुम्हारे घर में इतनी हर चीजों की सहूलियत आ जाती है। ये तो समझ नहीं आती है कि इतना सब ये परिवार चल कैसे रहा है। भले थोड़े होंगे, उसमें बरकत होता जाएगी। समझ तो आती नहीं है शिव बाबा पे या भगवान पर इतना निछावर नहीं हो पाते हैं कि ये कहाँ से आ रही है बरकत और ये कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। अगर भगवान पर इतना निश्चय हो तो 2 रोटी भी बहुत 56 प्रकार के भोज का स्वाद देगी। अगर नहीं है तो फिर 56 प्रकार भी सूखे लगेंगे। अगर भगवान का साथ हो तो ये भी समझने की बातें है ना, कि कई समझते क्या होगा हमारे पीछे से, हमारे बच्चों का क्या होगा, इसलिए अभी तो हम सेवा पे नहीं जा सकते हैं, क्या करें, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो बाबा कहते नर्स रख दो, वो संभाल करेगी तुम्हारे बच्चों की। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आप ही भागेंगे। दुनिया से मर गए ना, यहाँ तो बाप कहते मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मना भाव का। तो तमो प्रधान से तो प्रधान बन जाए, ये बाप ही कहते हैं, और तो ऊपर से आते हैं। बाकी सब तो जो कहने आते हैं वो तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। माना जो धर्म स्थापक होते हैं वो ऊपर से आते हैं और उनके पीछे उनकी प्रजा आती है। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं ना, तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बाकी वो धर्म स्थापक आते हैं तो उनके पीछे उनकी धर्म की आत्माएं आती रहती है, तो वो शांत नहीं होती हैं उस समय। इसलिए सब में बड़ा प्यार होता है, इसलिए धर्म की बड़ी जल्दी सहज स्थापना हो जाती है। बाकी वो जो धर्म स्थापक आते हैं और जिनके तन में आते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है और उस समय पर करनी है। जो उनके धर्म की आत्माएं उनके साथ अभी नहीं है, तो वो धीरे धीरे आती जाती है, उनमें ताकत रहती है, तो धर्म में ताकत आ जाती है। इसलिए वो उस समय बड़ी शांत होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, तमो प्रधानता की तरफ जाती है, तो अशांति बढ़ जाती है। और फिर वही कहती हैं कि हमको क्या चाहिए, शांति चाहिए। बैठे तो थे ना शांति में, वो बैठे थे ना शांति में। फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है, माना धर्म स्थापक के पीछे उनको आना पड़ता है। फिर कहते हैं हे पतित पावन हो। पहले धर्म स्थापक आया तो उसके पीछे पीछे सारे आ गए, अब वो भी क्या कह रहे हैं, हे पतित पावन आओ, क्योंकि वो पतित हो गए। ऐसा खेल है, ये खेल बना हुआ है ना, बड़ा वंडरफुल खेल बना हुआ है। जो बाबा को जानता होगा ना, उसको ये सारा खेल समझ एक्यूरेट या बुद्धि में ऐसे हुई मर्ज हो जाए। वंडरफुल है, कितनी खुशी होनी चाहिए कि आप सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानने का कितना नशा होता है। जैसे आपकी दुनिया में भी क्या कहते, कोई ज्योतिषी होता कहते मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, है ऐसे कुंडली बना के आपको मुंझाते रहते हैं, और आप उनके पिछाड़ी ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब जब अपनी कुंडली सब जानते हो, तो एक अनोखे नशे में रहेंगे कि हम अपने बारे में सब जानते हैं। तो हमें अभी किसने बताया, बाप दादा बता रहे हैं। देखो ऐसा खेल बना हुआ है। वे अंत में अब आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है ना, मन माना भाव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार है वो बेगर बनेंगे, वंडर है। इस समय जो साहूकार है वो बेगर बन जाएंगे, और इस समय जो बेगर है वो साहूकार बन जाएंगे, वंडर है। तो जब भगवान आए ना, तो बेगर ही होना चाहिए।
अच्छा रहता है, माना बुद्धि जल्दी भगवान को समझ पाएगी, वरना साहूकार के पास तो टाइम ही नहीं है। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते, सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। ये बड़ी दूरादेशी बुद्धि से समझने की बातें है, बड़ी दूरादेशी बुद्धि से समझने की बातें। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी उस संगम पर पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे, अभी ब्राह्मण कुल में है। ये बातें कोई समझ ना सके, भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी उसकी बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी, स्कूल में अच्छा पढ़ेंगे तो फिर आमदनी अच्छी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कमाते क्या? कमाते क्या? यहाँ भल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़ा ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा ही नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। बाबा भी तो पक्के है ना, ऐसे नहीं तुम लास्ट लास्ट में बाबा ये हमारा लगा लो, जैसे किन्हीं पर रेड पड़ती है तो कहते हैं ये ले लो। हाँ, क्योंकि वो धन कहाँ रखें, तो सोचते हैं चलो अच्छे उसमें दे देते हैं, तो बाबा उस समय लेंगे ही नहीं। क्यों? अगर आप देंगे तो बाप को तो देना पड़ेगा, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है, बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान, सदा भगवान और भाग्य की समृद्धि में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। चैतन्य स्वरूप माना डायरेक्ट भगवान आकर हम बच्चों की सेवा करते हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, रिकार्ड पर सोने और रिकार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वे बहुत लाड कोड करते हैं। आज का स्लोगन, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।